हेलो दोस्तों। मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 7 समाकलन के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो पार्ट 7 में हम जानेंगे कि त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के उपयोग द्वारा हम समाकलन किस प्रकार से करते हैं। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और उनसे संबंधित उदाहरण। तो आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों द्वारा समाकलन देखो कैसे करते हैं हम इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसके लिए हमारे पास कुछ सूत्र हैं, ठीक है, जिनमें हम क्या करते हैं, जो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणें होती हैं उनका उनके कुछ सूत्र होते हैं। उन सूत्रों को हम जानेंगे। ये हमारे पास कुछ सूत्र हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो, इनको याद कर सकते हो ताकि आप आसानी से इनसे संबंधित जो भी हमारे पास प्रश्न होंगे उनको आप हल कर सको। तो यहाँ पर क्या है, साइन टू एक्स है। साइन टू एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, टू साइन एक्स कोस एक्स या फिर टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स। देखो जब त्रिकोणमितीय फलन की बात आती है तो हम क्या करते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं। हल करने के लिए उनको छोटे पार्ट्स में या फिर दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फलनों में उनको तोड़ते हैं, मतलब त्रिकोणमितीय फलनों में उनको तोड़ते हैं। तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे साइन टू एक्स को आप टू साइन एक्स कोस एक्स लिख सकते हो, ये आपके पास कुछ सूत्र है। और टू टेन एक्स अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिखा। कोस टू एक्स को आप कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स या फिर टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, या वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। इसी प्रकार टेन टू एक्स को आप टू टेन एक्स वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। साइन थ्री एक्स को थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स लिख सकते हो। कॉस थ्री एक्स को फोर साइन क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स लिख सकते हो। टेन थ्री एक्स को थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हो। तो ये कुछ सूत्र हैं, इनको आप लिख सकते हो अपनी कॉपी में और इनको याद कीजिएगा, क्योंकि याद करने से क्या होगा कि आप जो भी प्रश्न करोगे उनको आसानी से हल कर पाओगे, उनको समझ पाओगे। ठीक है, इनमें और उदाहरण आपके पास है, सूत्र है आपके पास। जैसे टू साइन एक्स कोस एक्स को आप साइन एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई लिख सकते हो। टू कॉस एक्स साइन साइन वाई आपके पास है, तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स वाई, दस वाई आ जाएगा। टू कॉस एक्स कोस वाई को आप कॉस एक्स प्लस वाई कॉस एक्स माइनस वाई लिख सकते हो। टू साइन एक्स साइन वाई को कॉस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। ठीक है, तो आज आगे कुछ प्रश्न देख लेते हैं इनसे संबंधित। जैसे आपके पास है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, आपको समाकलन करना है किसका, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का। क्योंकि देखो अभी हमने पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, कॉस टू एक्स को आप लिख सकते हो टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। यहाँ से अगर मैं कॉस स्क्वायर एक्स का मान प्राप्त कर रही हूँ तो ये क्या होगा, कॉस टू एक्स, ये इधर जाएगा प्लस वन और ये भाग में आ जाएगा, तो वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू लिख सकती हूँ। अब ये मान आप क्या करोगे, यहाँ पर रखोगे। तो कॉस स्क्वायर एक्स के स्थान पर देखो ये वन बाई टू जो था ये बाहर आ गया और इसके स्थान पर आ जाएगा वन प्लस कॉस टू एक्स डी। अब देखो ये क्या हो रहा है, दो फलन आपके पास है। तो जब आपके पास दो फलन होते हैं और उनका आपको समाकलन करना होता है तो आप क्या करते हो, उनको दो अलग अलग भागों में तोड़ देते हो, तब उसका समाकलन करते हो। तो ये क्या आ गया, वन बाई टू डी एक्स आ गया जब वन के स्थान पर। ठीक है, और ये क्या है, cos टू एक्स, तो इसका अलग से करोगे cos टू एक्स डी एक्स। जब वन का कर रहे हो तो x मिल रहा है, x बाई टू आ गया, और cos टू एक्स का करोगे तो sin टू एक्स हो जाएगा और टू भाग में आ जाएगा। तो टू और टू, टू टू जा, दो का दो के साथ करोगे तो दो दूनी चार होते हैं, प्लस सी। तो क्या मिल गया आपको, इसका जो समाकलन आपने किया cos स्क्वायर एक्स डी एक्स का, तो वो किसके बराबर आया, x बटे दो प्लस वन बाई फोर साइन टू एक्स प्लस सी के बराबर आया। यहाँ पर सी क्या है, एक अचर है, ठीक है, जो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, इसमें साइन टू एक्स कॉस थ्री एक्स का आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो वही देखो यहाँ पर कौन सी सर्वसमीका लग रही है, साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, साइन एक्स, ये क्या बन रहा है, साइन एक्स कोस वाई। अब इसका क्या सूत्र होता है आपके पास, वन बाई टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये होता है। तो आपने ये क्या करा, इसके स्थान पर रखोगे। तो देखो यहाँ पर x का मान है टू एक्स और y का मान है थ्री एक्स, तो टू और थ्री फाइव एक्स आ गए।
और इनको माइनस करोगे तो माइनस एक्स होता है, और क्योंकि साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, माइनस समाकलन साइन एक्स। अब देखो ये दो अलग अलग फलन है, इसलिए इनको दोनों को अलग अलग हल करा। साइन 5x का करोगे तो कॉस 5x अपॉन 5 आएगा, ठीक है। और साइन का जो समाकलन होता है वो माइनस में होता है, तो ये माइनस में आ गया। और साइन एक्स का करा तो माइनस, अब देखो एक माइनस पहले से और एक माइनस अब आएगा, तो ये प्लस कोस एक्स हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर गुना कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, -1/10, यहाँ पर cos 5x प्लस 1/2 cos x प्लस c आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, इस प्रकार आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। c यहाँ पर भी क्या है, एक अचर है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, साइन की घात 3x dx, ठीक है। इसमें भी क्या है, देखो साइन 3x को आप क्या करोगे, छोटे पार्ट में तोड़ लोगे, इसका कुछ सूत्र यूज करोगे, सूत्र का उपयोग करोगे प्रश्न में, और उसके द्वारा इसको हल करोगे। अब देखो साइन 3x बराबर होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब एक्स, ठीक है। अब हमें क्योंकि साइन क्यूब एक्स चाहिए, तो हम इसको हल करके यहाँ से साइन क्यूब एक्स का मान निकालेंगे। तो साइन क्यूब एक्स का मान क्या आ गया, देखो ये इसको मैं इधर लेके जाऊंगी, क्या आएगा, 3 sin x माइनस sin 3x बटे, और ये 4 कैसा आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो बटे 4। अब ये मान आप कहाँ रखोगे, यहाँ पर रखोगे। तो साइन क्यूब एक्स के स्थान पे देखो 3/4 है, इसको आपने क्योंकि एक अचर है ये बाहर रख लिया, यहाँ पर क्या आ गया, साइन एक्स डी एक्स आ गया, माइनस, अब देखो ये 1/4 बाहर आ गया, sin 3x, ठीक है। sin 3x dx आ गया। अब इसका क्या करोगे, समाकलन करोगे, तो साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस कोस एक्स, ठीक है। यहाँ पर साइन एक्स का करा तो कॉस एक्स, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस साइन का होता है माइनस के कॉस, तो ये प्लस आ गया। और क्योंकि साइन 3x का करा तो कॉस 3x, अब 3x का हम क्या करते हैं, डिवाइड में करेंगे, भाग में, तो 3 आएगा, तो 3 की 4 के साथ गुना करी तो 12 आ गया, प्लस 3। अब देखो यहाँ पर, अब इसको, ये तो एक था कि आप इस प्रकार से हम क्या है, सूत्र का प्रयोग करके, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, एक और सूत्र का प्रयोग अब दूसरे तरीके से हम करके देख सकते हैं, कि इसको आपने एक बार साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, एक बार साइन एक्स लिख दिया, ठीक है। अब देखो जब आपने इसको ऐसे लिखा, साइन स्क्वायर एक्स का मान आपके पास होता है 1 - cos स्क्वायर एक्स, ये भी एक सरल समीकरण है, वो रखी आपने। तो यहाँ से आपको क्या मिला, अब इसको इसके साथ गुना करोगे, ठीक है, तो ये क्या आ गया, साइन एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापन करते हैं, आपने cos x को t मान लिया, t रखने पर इसका अवकलज करा तो माइनस साइन एक्स dx आ गया, बराबर dt। अब ये मान आपने यहाँ पर रखा, तो ये क्या मिला, 1 - t² dt, क्योंकि साइन dx पूरा क्या हो गया, dt हो गया, और ये माइनस आ गया बाहर। अब इसको अलग अलग हल करा तो ये क्या आ गया, dt, t² यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस टी प्लस टी की घात 3/3 प्लस टी, और क्योंकि टी का मान क्या था, cos x था, आपने यहाँ पर रखा, तो देखो ये भी क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, cos x प्लस 1/3 cos क्यूब एक्स प्लस सी। तो आप इसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हो, और जैसे हमने यहाँ पर करा, इस प्रकार से भी हल कर सकते हो, ठीक है। देखो अगले भाग में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन, ठीक है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर पर्टिकुलर फंक्शंस, और कुछ सूत्र, इनसे देखो कुछ विशिष्ट फलनों का समाकलन किस प्रकार से किया, और उनसे संबंधित कुछ सूत्र होते हैं जिनकी उत्पत्ति हम करेंगे कि वो किस प्रकार से होती है। तो कौन कौन से सूत्रों की उत्पत्ति करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 सूत्रों की उत्पत्ति, मतलब उनको, उनकी डेरिवेशन हम देखेंगे कि हम उसको किस प्रकार से हल करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है, धन्यवाद।